हमारा यही कहना होगा कि जो संविधान है, संविधान से ही देश चलता है और संविधान को तोड़ मरोड़ के लिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कोई भी कार्य न करें। केवल हम हिंदुत्व होने के नाते हमारा एक राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म के नाते लोगों को सोचना चाहिए कि हमें संविधान के प्रति कोई भी गलत कार्य न करें। बस इतना कहूँगा कि भारत राष्ट्र के लिए संविधान के साथ कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए, समाज बंटना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक वो भारत का है, नॉट अवेलेबल जात पात। संविधान का बदलाव होना बहुत जरूरी है और संसद से लेकर और पूरे उसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का संविधान में संशोधन होना अति आवश्यक है। बिल्कुल समाज को नहीं बंटना चाहिए। समाज एकजुट होकर रहेगा तभी देश की तरक्की करेगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा। बात आई है तब हिंदुओं ने अपना दर्द झेला है। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां उस संविधान को लेकर के अपने वोट बैंक में फ़ायदा उठाना चाहती हैं। इस पर जनता की क्या राय है, आज हम बात करेंगे उनसे और समझेंगे कि जिस कदर पार्टियां संविधान को लेकर के और जाति को लेकर के अपने अपने वोट बैंक को तब्दील करना चाहती हैं, उसमें क्या है मकसद। कुछ लोग हमारे साथ इस जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि सर, सबसे पहली बात जो है आप ही से पूछ लेते हैं कि समाज में वर्तमान समय में आपकी दृष्टि से क्या चल रहा है। देखिए, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। समर्पण केयर फाउंडेशन हमारी NGO है और हम उसके अध्यक्ष हैं। हमारा यही कहना होगा कि जो संविधान है, संविधान से ही देश चलता है और संविधान को तोड़ मरोड़ के लिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कोई भी कार्य न करें। जो भी ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। केवल हम हिंदुत्व होने के नाते हमारा एक राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म के नाते लोगों को सोचना चाहिए कि हमें संविधान के प्रति कोई भी गलत कार्य न करें। भाई साहब, समाजवादी पार्टी जो है वो संविधान को नारा लेकर के क्या अपनी वोट बैंक को चमकाने की कोशिश कर रही है वर्तमान समय में। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो मैं सिर्फ नहीं कह सकता, ना ही मैं किसी अन्य पार्टी के लिए कुछ कहूँगा। बस इतना कहूँगा कि भारत राष्ट्र के लिए संविधान के साथ कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए। वो पक्का होना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र पे कोई खतरा ना आ सके। संविधान मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ हो, जो पार्टी हो, संविधान पहले होना चाहिए, उसके बाद में कोई भी अन्य चीज़ होनी चाहिए। और भी लोग से बात कर लेते हैं। सर, क्या जो लोग बट रहे हैं, ये बटना सुनियोजित रणनीति है क्या पार्टियों की। मैं संविधान जो हमारे लागू हुआ उस समय की स्थिति अलग थी और आज के परिवेश में संशोधन होना चाहिए, समाज बंटना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक वो भारत का है, नॉट अवेलेबल जात पात। जो राजनीतिक पार्टियां अभी तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ केवल वोट की राजनीति के लिए संविधान का दुरुपयोग करते हुए आ रहे हैं। संविधान का बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और संसद से लेकर और पूरे उसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का संविधान में संशोधन होना अति आवश्यक है। जात पात का नारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हमारा सवाल है कि हिंदुस्तान में जब से इसका कोटा और अदर कास्ट को लेके भेदभाव है, ये बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे हिंदुस्तान का आदमी चाहे मोमडन हो चाहे बैकवर्ड हो, वो सब हिंदुस्तान का नागरिक है। इसमें ना कोई ठाकुर है ना कोई ब्राह्मण है। बहुत अच्छा आपने बात बोली, ये सामाजिक बात है और देश हित की बात है। फिलहाल सर, आपका क्या नाम है और मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा, क्या नाम है सर आपका। मेरा नाम उत्सव बनर्जी है। सर, क्या जातीय जनगणना जो है वो समाज को बांटने की कोशिश है या कुछ और है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बांटने की कोशिश है और हमारे संविधान को बचाए रखने के लिए जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा सही है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर होता रहेगा तो समाज हमारा बंटता रहेगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे इस देश में तो अब बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, और कुछ लोग जानते हैं सर, वर्तमान समय में क्या समाज को बंटना चाहिए या नहीं बंटना चाहिए या एकजुट करके रहना चाहिए, आप क्या कहेंगे। बिल्कुल समाज को नहीं बंटना चाहिए। समाज एकजुट होकर रहेगा तभी देश की तरक्की करेगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है।
ये तो बहुत ही आवश्यक है कि सब लोग एक रहें, क्योंकि राष्ट्र और देश के निर्माण के लिए, उसके उत्थान के लिए हम लोगों को एक रहना बहुत ही आवश्यक है। सर, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को वो बातें याद हैं कि जब भारत में या कहीं यूपी में संविधान को लेकर के या राजनीतिक रूप से लेकर के युद्ध हुआ करते, तो लड़ाइयाँ हुआ करती थी आपस में, क्या वही फिर से लाने की कोशिश है क्या इन लोगों की, कांग्रेस की या सपा की? कांग्रेस और सपा इसमें जो भावनात्मक केवल राजनीति के शिकार बनाया जा रहा है। अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, वो किसी भी राजनीतिक दलों के सहयोग से नहीं है। जो अच्छा काम करेगा और देश हित का काम करेगा, जनता और भारत की जनता उसके साथ रहेगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो बात होती है कि अब देश को जोड़ने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की जरूरत हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो। जनता अब जाग चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या भारत के अन्य प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सहयोगी अर्पित के साथ में दुर्गेश मिश्रा,